जय श्री कृष्णा। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है राहु से, केतु से या शनि से, तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल में एक बहुत बड़ा पूजन करने। आप भी ऑनलाइन अपनी पूजा करवा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए साल के आने से पहले अगर आप अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को सही करना चाहते हैं और अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिए और अपनी पूजा संपन्न कराकर हमेशा खुश रहिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मैं आए दिन आपको कोई ना कोई अच्छा एक उपाय देती रहती हूँ। मेरे पास लाखों बच्चे हैं, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं। मैं सबके अनुसार अगर वीडियो बनाऊं तो किसी 1, 2 या 5% बच्चों की समस्या का निदान निकाल पाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने सारे बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये तरीका निकाल रखा है कि मैं आपकी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके सामने रोज़ नया एक उपाय लेकर आऊं। जो नए बच्चे हैं शायद वो ये नहीं जानते, लेकिन जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे आराध्य श्री गोविंद देव जी यानी कि ठाकुर जी हैं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ और इसीलिए ठाकुर जी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे छोटे बड़े उपाय आपके साथ समय समय पर शेयर करे हैं। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर आई हूँ वो मेरे ठाकुर जी की सबसे प्रिय हैं और उनका नाम माँ तुलसी है, जो घर आंगन में विराजमान है। माँ तुलसी के पौधे के नीचे रख देंगे हम अपनी मनोकामना इस तरह लिखकर, तो हमारी हर मनोकामना हो जाएगी सिद्ध। आज का मेरा टॉपिक ये है, लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको दूंगी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की। कुंडली के अंदर जब केंद्र में, जिन लोगों को कुंडली का थोड़ा भी नॉलेज होगा वो मेरी इस बात को समझेंगे, जब कुंडली के अंदर केंद्र में ग्रह नहीं होते, केंद्र खाली होता है या केंद्र के अंदर सिर्फ एक गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत आराम से या आसानी से प्राप्त नहीं होती। उन्हें हर चीज़ के लिए 10 गुना ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। ऐसे लोग ईश्वर के प्रति आस्था तो रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या उपाय करने में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग कर्मवृद्ध होते हैं और ऐसे लोगों को अपने कर्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। वो ऐसा मानते हैं कि हम अपने काम से, अपने कर्म से कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, जबकि हकीकत ये है कि काम के साथ भाग्य नहीं होगा तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। इसी प्रकार जब भी कुंडली के अंदर गुरु का किसी दुष्ट ग्रह के साथ संबंध बन जाता है, राहु हो गए, केतु हो गए, तब वो आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर देते हैं, कुछ ऐसे तांडव बनाने लग जाते हैं जिससे आपकी लाइफ उथल पुथल होने लग जाती है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रह पाता। इसी प्रकार जब कुंडली के अंदर मंगल राहु या केतु के साथ होते हैं तो ये अंग कारक दोष का निर्माण कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और वो कई बार अपने ही कारण अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्रोधी होने के कारण या बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होने के कारण। मतलब वो अपने आप को फ्लैक्सिबल नहीं कर पाते और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोगों के साथ रिलेशन ऐसे लोगों के बहुत अच्छे नहीं रहते। लोग इनसे बहुत ज़्यादा दिनों तक जुड़े नहीं रहते। लोग इनके साथ आते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन उसके बाद उनका इनके साथ कनेक्शन उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाता है।
ये किसी का फ़ायदा उठाएं या नहीं उठाएं, लोग इनका फ़ायदा ज़रूर उठाकर चले जाते हैं। ऐसी कुंडलियों को क्या करना चाहिए और ऐसी कुंडली के लिए एक विशेष उपाय क्या होना चाहिए जिससे इनके जीवन में सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। इन कुंडली वालों के लिए आज का मेरा उपाय बहुत विशेष है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है और फिर भी आपकी कोई मनोवांछित इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आज का उपाय आपके लिए भी है। सुबह सवेरे उठकर थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, सिर पर पानी नहीं डालना, मतलब सिर नहीं धोना। ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे अगर आप गुरुवार या शुक्रवार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सुबह स्नान करने के बाद अपने मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप वहाँ पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के 5 माला जाप कर लीजिए। उसके बाद आप एक सफ़ेद रंग का पेपर ले लीजिए। उस पेपर के ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाकर आपको स्वास्तिक के चारों कोनों पर आपने स्वास्तिक निर्माण करा। अब स्वास्तिक के ऊपर की तरफ आपको लिख देना है 3 6, नीचे की तरफ आपको लिख देना है 9 3, राइट हैंड साइड पर आपको लिख देना है 6 9 और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिख देना है 6 6। इस तरीके से आपको हल्दी से ये पूरी अपनी यंत्र का निर्माण कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी मनोवांछित जो आपकी इच्छा है उसको उस पर्ची पर लिख देना है पीछे की साइड। आगे आपने स्वास्तिक बनाया, पीछे की तरफ आप अपनी मनोवांछित इच्छा लिख देंगे। इसे 4 फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करके आप इसे लाल धागे से बांध दीजिए। अब आपको लेना है 1 रुपये का एक सिक्का। आपको उस सिक्के के ऊपर टीका लगाते वक्त श्री राधे बोलते रहना है और 11 बार आपको श्री राधे बोलना है और 11 बार आपको टीका लगा देना है। उसके बाद आपको ये सिक्का अपनी पर्ची के ऊपर रख देना है। श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना है, ठाकुर जी को याद करना है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक और बना लेना है। ध्यान रखिएगा, अब जो आप घी का दीपक बनाएंगे ये आप मिट्टी का दिया लेंगे। घी का दीपक बनाइए, उसे प्रज्वलित करिए, माँ तुलसी जी को जल चढ़ाइए। हो सके तो थोड़ी सी रोली, चावल और हल्दी उनको आप चढ़ा दीजिए, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ये जो सिक्का है ना, वो आप माँ तुलसी जी के ऊपर रख दीजिए, यानी कि ऊपर वाली साइड पर रख दीजिए। और आपकी ये जो पर्ची है इसे आप चुपचाप अपनी माँ तुलसी के गमले के नीचे रख कर दबा दीजिए। गमला एकदम आपका उसके ऊपर रखाव में आ जाएगा और उसके बाद आप वहीं पर बैठकर माँ से स्मरण करके अपनी मनोवांछित इच्छा बोल दीजिए। वो पर्ची वहीं रखे रहने दीजिए। लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद आप वो पर्ची निकाल कर या तो पीपल के पेड़ पर रख दीजिए या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। उससे पहले आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप ठाकुर जी के मंदिर में जाकर भोग ज़रूर लगाए आइए। ये जो सिक्का आपने वहाँ पर रखा था, इसे आप शाम के बाद, आपने ये कार्य सुबह सुबह कर लिया, शाम के बाद इस सिक्के को उठाकर आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में या अपने पर्स में अपने पास रख लीजिए, या फिर लाल कपड़े में आप उसे अच्छी से लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। अपनी मनोवांछित इच्छा रोज़ आपको बोलकर सोना है और उसके बाद आपको ठाकुर जी से उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। इस सिक्के को आप संभाल के रखेंगे और आपको ऐसा लगता है कि मेरे बेड के नीचे से कोई ले लेगा या मेरे तकिए के नीचे से कहीं गायब हो जाएगा, तो आप इसे संभाल कर अपनी पर्स में या अलमारी में रखेंगे, लेकिन रोज़ इसे निकालेंगे, हाथ में रखेंगे, अपनी मनोवांछित इच्छा को बोलेंगे और वापस अपने पर्स में रख देंगे। इससे आपके 3 फायदे होंगे। पहला, आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। दूसरा, आपको जीवन के अंदर सक्सेस मिलने के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और तीसरा, महालक्ष्मी यानी कि श्री जी का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा।
मैं कुछ चीज़ें आपको माँ तुलसी के बारे में और बता देती हूँ। जैसे कि जब हम माँ तुलसी का पूजन करते हैं ना, तो हमें वैसे तो बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। अब आप कहेंगे बिना सिला हुआ वस्त्र कैसा होता है? पुरुष अगर ये कार्य करें तो वो तो सिर्फ धोती लपेट सकते हैं, लेकिन स्त्रियां बिना सिला हुआ वस्त्र कैसे पहनेंगी? पहन सकते हैं आप। साड़ी को पहनने का एक तरीका होता है जो कि बहुत ही आसानी से हम बिना सिले उसे अपने पूरे शरीर पर लपेट सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से एक बार उसे सीखना होगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लोग माँ तुलसी का पूजन बिना सिले हुए वस्त्र से करते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छाएं, उनका पूजन बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आप शायद मेरी बात को बहुत आराम से समझ पाएँ, तो आप एक बार पुराने ज़माने की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर जो हमारी पुराने ज़माने की स्त्रियाँ हुआ करती थीं, वो ब्लाउज़ वगैरह कुछ नहीं पहनती थीं। वो साड़ी को सिंपल लपेट कर पूरे बदन को ढक कर तब पूजन कर लिया करती थी। अगर आपके लिए ये करना संभव है, आपके घर में बहुत सारे लोग नहीं रहते, तो आप इस तरीके से एक बार पूजन करके देखिए और फिर देखिए आपका कार्य कितनी जल्दी सिद्ध होता है। अगर फिर भी ये पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करिए कि आप जो वस्त्र पहने वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक होना चाहिए। जैसे कि लेडीज़ गाउन पहन सकती हैं, ताकि आपको बहुत सारे वस्त्रों के साथ पूजन ना करना पड़े। इसका एक अपना एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, आप करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। माँ तुलसी के आसपास हमें कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। माँ तुलसी को हमेशा हमें थोड़ा सा ऊंचाई पर रखना चाहिए। माँ तुलसी के इर्द गिर्द गंदे कपड़े कभी नहीं रखने चाहिए। माँ तुलसी को कभी भी ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पर आप ऊपर कोई भी कपड़ा या किसी भी चीज़ को टांग दें और उसका गंदा पानी माँ तुलसी में आता रहे। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और माँ तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में मत रखिए, नहीं तो आपको इसका दोष बहुत ज़बरदस्त लगेगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।